ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 हमारा लेसन है आज यूनिट 9 सेपरेटिंग मिक्सचर। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? पहला क्वेश्चन हमारा ये, व्हाट इज़ अ मिक्सचर? व्हेन वी मिक्स थिंग्स टुगेदर फिजिकली वी मेक अ मिक्सचर like food chart. We mix many foods and make a food chart. But if we want to separate them, we can try it. मिक्सचर के बाद आता है, आप किसी जगह, कई जगह पे आप देखते हैं सोल्यूशन, कि आपको कहते हैं कि ये इसको सॉल्व कर दिया है एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अंदर, इसका सोल्यूशन तैयार हो गया है। जैसे पानी का और चीनी का सोल्यूशन तैयार हो गया है, या पानी का और नमक का सोल्यूशन तैयार हो गया है। तो सोल्यूशन क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपस में मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया जाए, जिसके तमाम जगहों पे तमाम की तमाम चीज़ें एक जैसी हों, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। ये फ़र्क है मिक्सचर में और आपके सोल्यूशन में। जब मिक्सचर है, मिक्सचर में से आप इजीली चीज़ें सेपरेट कर सकते हैं, सोल्यूशन को भी सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी चीज़ें आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन में होमोजेनियस नज़र आती हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं से तो पानी ज़्यादा मीठा होगा और कहीं से कम मीठा होगा। अगर आप उसको अच्छी तरह आपने डिज़ोल्व कर लिया है, चीनी को पानी के अंदर या नमक को पानी के अंदर, तो तमाम की तमाम चीज़ को आप एक जैसे एंगल से देख सकते हैं। इस लेसन में सेपरेटिंग मिक्सचर के आपको टाइटल से अंदाज़ा हो रहा है कि इस लेसन में हमने मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला तो आप फ़िल्टर कर लेते हैं चीज़ों को। आपने अक्सर सुना होगा जो हमाम होते हैं उनको इंग्लिश में या उसको फ़िल्टर भी कह दिया जाता है कि ये बड़ा सा फ़िल्टर है। फ़िल्टर मीन्स होता है कि जिसमें चीज़ें आपको पानी जो है ऊपर से फ़िल्टर होके नीट पानी मिल जाता है। एक्चुअली उसमें सेडिमेंटेशन का काम हो रहा होता है। यानी ये चीज़ें अलग अलग करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो एक फ़िल्ट्रेशन है, दूसरा सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हम एक चीज़ को रख देते हैं, उसमें जो है चीज़ नीचे बैठ जाती है, भारी चीज़ें, और ऊपर से आप पानी को या जो भी आपकी लिक्विड है उसको आप नतार के अलग कर लेते हैं। तीसरा आपका मेथड होता है चीज़ों को अलग करने के लिए, बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई, सोल्यूशन बन गया, जैसे चीनी का और नमक का सोल्यूशन वाटर के साथ बनता है, तो इसको कहते हैं एवेपोरेशन मेथड। एवेपोरेशन मेथड में आप उसके अंदर जो सॉल्वेंट है पानी, उसको एवेपोरेट कर देते हैं, और जो सॉल्यूट है सोल्यूशन में, सॉल्यूट क्या होता है, लिटिल अमाउंट जो जिसको सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, वो आपका बाकी बच जाता है, वो अलग हो गया। तीसरा मेथड आपका ये है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई, प्लास्टिक, स्टील और वुडन चीज़ें, स्क्रैप बन गया एक, तो उसके अंदर आप उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेथड। मैग्नेटिक मेथड में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ करते हैं और नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो मेटालिक चीज़ें या मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसके साथ चिपक जाएंगे, बाकी चीज़ें अलहदा रह जाएंगी। इस तरह आप मेटल्स को बाकी चीज़ों से सेपरेट कर सकते हैं। यानी ये चीज़ों को सेपरेट करने का, सेपरेटिंग मिक्सचर यानी चीज़ों को सेपरेट करने के कितने तरीके हैं, हमने यहाँ 4 पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या है। मेथड ऑफ सेपरेशन। हैव यू एवर सीन योर मदर सीविंग द फ्लोर बिफोर शी मेक ब्रेड और चपाती? ये इसको कहते हैं छानने को, सीविंग द फ्लोर। आपने अक्सर अपनी अम्मियों को देखा होगा कि वो आटा छान रही हैं रोटी बनाने से पहले, डो बनाने से पहले। व्हाट डज शी डू इट? वो ऐसा क्यों करती हैं? वो क्या करती है? फ्लोर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड अ फाइन पार्टिकल। कोर्स यानी मोटे मोटे पार्टिकल्स या रफ पार्टिकल्स, और फाइन पार्टिकल्स बहुत पिसी हुई चीज़। It is sieved to separate the coarse particles from the mixture of the mixture to get the fine flour. फाइन आटा हासिल करने के लिए, पिसा हुआ अच्छा आटा हासिल करने के लिए वो उसको छानती हैं, सीविंग करती हैं और उससे
एक अच्छा फ्लोर हासिल निकाल लेती हैं। वी स्टेन टी यूजिंग अ स्टेनर, हम चाय को पुनते हैं किस चीज़ से, छानते हैं स्टेनर से, टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड वाटर। अब जब आपने इसमें टी लीव्स डाले थे तो उसके अंदर कलर आ गया टी लीव्स का, अब आपने उस टी लीव्स को अलग करना है और वो पानी जो चाय का पानी है उसको अलग करना है, तो आप उसको स्टेनर से स्टेन करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ये जो आपका मेथड है ये आपका एक आम सा डेली रूटीन यूज़ का मेथड है। इन द प्रीवियस यूनिट वी रीड दैट मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज़ कम्बाइंड इन सच अ वे दैट ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर रिमेन्स द सेम, ऐसे कि वो हर मिक्सचर जो है मिक्सचर में वो चीज़ें सेम रहती हैं इवन आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बावजूद भी। यू लर्न अबाउट मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। अच्छा, अब हमने पहला मेथड हमारा इसमें, अब जो जितने भी मेथड थे वो हमने डिस्कस किए। पहला फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या चीज़ें अलग करते हैं, जो इनसॉल्युबल यानी जो गैर हल पजीर चीज़ें हैं लिक्विड के अंदर, इनसॉल्युबल सॉलिड्स, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड। Filtration is a method used to separate insoluble solids from the liquid. The filter paper is folded into the shape of cone. It is placed into the funnel. The mixture the mixture of soluble solids and liquid is passed through the filter paper. Filter paper से वो गुजर जाएंगे. The liquid part of the mixture easily pass through the tiny holes of the filter paper. वो उसके छोटे छोटे होल्स से गुजर जाएगा. The solid particles which are bigger than the holes of the filter paper remains on it. और वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर ही रह जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड रेजिड्यू. उसको हम कहते हैं रेजिड्यू, यानी जो फालतू मटेरियल है जो ऊपर रह गया है फिल्टर पेपर के, उसे हम कहते हैं रेजिड्यू. एंड द लिक्विड विच पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर, देखिए ये ध्यान से देखिए, द मटेरियल विच स्टे ऑन द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर पे रुक गया है, द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर बिगर देन द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर रिमेन ऑन इट. दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू. ये आपको बार बार फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. एंड द लिक्विड विच पास थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. जो पेपर से गुजर गया और वो लिक्विड नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. ये आपका फिल्टर पेपर, इसकी कोन तैयार की, इसको आपने ऐसे बीकर में, फनल में रखा, फनल को बीकर में रखा, ऊपर से आपने ये लिक्विड डाला. जो इसमें बड़े पार्टिकल्स हैं उसको हम रेजिड्यू कहेंगे. रेजिड्यू रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर. और फिल्ट्रेट लिक्विड जो है वो कम्स इन द बीकर. दूसरा मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन और डीकंटेशन. सेडिमेंटेशन और डीकंटेशन. सेडिमेंटेशन मीन्स किसी चीज़ का एक जगह पर सेटल डाउन हो जाना. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट insoluble solid particles from the liquid. First, the mixture is kept undisturbed so that the heavier solid particles settle down at the bottom of the container. This settling of particles is called sedimentation. यानी जिस चीज़ को हमने बीकर में डाल के रखा, उसको छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, उसमें जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. Then the liquid from the mixture is poured off into another container by tilting the container. कंटेनर को हल्का टिल्ट किया, उसको हमने इसमें पोर कर लिया, तो इट मीन्स कि हमने इसको जेंटली निकाल लिया है. कंटेनर वेरी जेंटली.
द पोरिंग ऑफ लिक्विड दिस मैनर इज कॉल्ड डिकंटेशन। ये आपने जो निकाला इसको कहते हैं डिकंटेशन। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइट पार्टिकल्स। ये हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स तो ऊपर ही उसके तैरते रहेंगे पानी के, तो वो नहीं होंगे। लाइक दोज ऑफ चॉक, जैसे चॉक। वाई नॉट, क्यों नहीं? पार्टिकल्स, क्यों ऐसा नहीं होता? पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर लाइटर and they do not settle down at the bottom, instead they keep floating on the surface of the water। वो उसके अंदर नहीं सेटल डाउन होंगे बल्कि वो उसके ऊपर तैरते रहेंगे, इसलिए वो जो है आपका मामला नहीं होगा सेट। अच्छा जी, अब आपका अगला मेथड है एवेपोरेशन। ये आपने अक्सर देखा है। एवेपोरेशन क्या होती है? सूरज निकलता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। हाउ डू वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर? वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर विद एवेपोरेशन मेथड। आपका सी सॉल्ट जितना भी है ये एवेपोरेशन मेथड से आपको मिलता है। सी का जितना पानी है आपने देखा होगा वो इंतहाई नमकीन होता है। अगर आपने ख्योड़ा माइंस अगर आप गए हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि नमक के साथ जो पानी है वो भी कई जगह पे नमक अलग, और हालांकि नमक में से पानी निकल रहा होता है और उसके अंदर सारा का सारा वाटर होता है। उसके अंदर से अगर और पानी को आप निकाल दें तो सारा सॉल्ट आपका अलग हो जाएगा। इसी तरह सी सॉल्ट भी आपका अलग होता है। सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये सोल्यूशन बनाता है, मिक्सचर बनाता है। यू कैनॉट यूज़ the filtration method to separate soluble substance from the mixture। important चीज़, फिल्टर पेपर से आप ऐसी चीज़ें जो soluble हैं, हल पजीर हैं, बीच में मिक्स हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, आप उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। to remove salt from water you will have to use another method called evaporation। पीछे हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन यहाँ यूज़ नहीं होगी। डू यू रिमेंबर वॉट हैपन्स टू द वाटर व्हेन इट बॉयल्स? अगर आपने अपने घरों में एग्जामिन किया हो और इसको देखा हो कि जब आपकी मदर्स किसी एक ही सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए एक ही कंटेनर में या एक ही उसमें पानी बॉईल करते रहें एक ही बाउल में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता साइडों से वाइट हो जाता है। उसके अंदर क्या होते हैं? वो सॉल्ट्स होते हैं। वाटर एवेपोरेट होने के बाद बहुत से सॉल्ट्स जो हैं वो उसको लग जाते हैं। इट चेंजेस इनटू स्टीम। पानी क्या होता है? बॉयल होने के बाद स्टीम बन जाता है। इट एवेपोरेट्स एंड सॉल्ट रिमेन्स इन द कंटेनर। व्हेन दिस हैपन्स द सॉल्ट विल बी सेपरेटेड इन द मिक्सचर बिलो। सॉल्ट एंड वाटर आर हीटेड। सॉल्ट और वाटर जो मिक्सचर है, जब आप उसको हीट करेंगे तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा और आपका सॉल्ट जो है वो रह जाएगा। द वार्मथ ऑफ द सन एवेपोरेट्स द वाटर। द एवेपोरेशन लीव्स सॉल्ट इन द सॉसर। फोर्थ हमारा है मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। बस ये चार मेथड हमने पढ़ने। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट्स यूज होते हैं मेटेलिक मटेरियल यानी मैग्नेटिक मटेरियल जिसको कि ये अट्रैक्ट करता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसको ये आपका अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेट, उनको अलग करने के लिए। जैसे आपकी वुडन मटेरियल है उसको आपका मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, आपका प्लास्टिक मटेरियल है उसको अट्रैक्ट नहीं करता। जब कहीं जगह बहुत ज़्यादा स्क्रैप पड़ा होगा उसके ऊपर आप मैग्नेट लेके जाएंगे तो जितना आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन मटेरियल है, वो उड़ के इसको लग जाएगा। ये एग्जांपल आप ऐसे ही देखिए, जैसे अगर आपके पास एक दाल है और उसके अंदर आपके पास कॉमन पिन्स गिर जाएं या आपके फ्लोर में कॉमन पिन्स गिर जाएं तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? एक तो सीवर से कर सकते हैं ना, और दूसरा आपका मेथड ये जो है, आप मैग्नेट उसके करीब लेके जाए तो आपकी सारी कॉमन पिन्स इसको लग जाएंगी और दूसरा हिस्सा आपका रह जाएगा। अब ये देखिए, ये सैंड है। इमेजिन दैट आयरन फिलिंग्स एंड सैंड आर मिक्सड। आयरन फिलिंग और सैंड मिक्स हो गई है। हाउ विल यू सेपरेट दिस? बाय मैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी बिजली वाले मैग्नेट्स आर यूज्ड टू sort metals from the junk of the scrap yard।
बहुत सारे स्क्रैप यार्ड से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल उस पर लेके जाएं तो वो अलग हो जाएगा। यहाँ अब हमारी शुरू हो गई है एक्सरसाइज। हमने जो पढ़े हैं 4 मेथड सेपरेशन के, उन्हीं 4 मेथड में फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, एवापोरेशन और उसके बाद मैग्नेटिक मेथड, इन चारों मेथड के ऊपर ही हमने सिर्फ ये चीज़ें फिल करनी है। इसके अंदर ये चारों की चारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये उनके बी कॉलम में टर्म्स दी हुई हैं। कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स and column B contains the of these terms. Match the column A with column B and write the appropriate letter in the blanks given below. The solid remains on the filter paper. Solid filter paper पे रह जाता है after filtration. जो रह गया उसको हम क्या कहते हैं? Residue. The liquid passes through the filter paper. Filtrate. जो liquid गुजर के नीचे आ गया वो filtrate है। जो residue ऊपर चीज़ें रह गई वो है residue. The method used to separate heavier solid particles from the liquid. Decontation यानी sedimentation आप करेंगे और उसके बाद decontation से उसके ऊपर से उसका liquid अलग कर लेंगे और आपका नीचे जो coarse material है वो अलग हो जाएगा. The method of separating which needs water to be boiled, जिसमें पानी को गर्म करना पड़े तो वो evaporation होएगी. जहाँ पे भी पानी को आप गर्म करके भाप से उड़ाएंगे तो वो होगी evaporation. Fill in the blanks, सेम यही चीज़ें आपने fill in the blanks में लगानी है. थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. The solid which remains on the filter paper after filtration is called residue, and the liquid which passes through the filter paper is called filtrate. The process number 2, the process which changes liquid into gases is known as evaporation. Number 3, the process which is used to separate heavier solid particles from a liquid is called sedimentation. ठीक है ना, जिसमें आप decontation बाद में करते हैं. Evaporation is a method of separating. Evaporation जो method है separating का used to separate soluble solids from the liquid. Important चीज़, evaporation में आप soluble जो चीज़ें हैं, हल पजीर जो चीज़ें हैं इन द लिक्विड वो अलग करते हैं. लेकिन जब आप बनाते हैं ये दूसरा अपना मैग्नेटिक मेथड या आप यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड, तो इसके अंदर गैर हल पजीर चीज़ें अलग होती हैं. इवन फिल्ट्रेशन में भी, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और मैग्नेटिक मेथड, इसमें चीज़ें हल नहीं हुई होती हैं, अलग अलग पड़ी होती हैं, मिक्स हो गई हैं, मिक्सचर बन गया है. लेकिन एवेपोरेशन मेथड हम उस पर यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारे पास चीज़ें अंदर सॉल्युबल हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं. सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट से अलग करना है. चॉक नंबर 4 देखिए. चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड यूजिंग अ मेथड नोन एज फिल्ट्रेशन. चॉक को हमने फिल्ट्रेशन मेथड से अलग करना होता है. सर्कल द करेक्ट आंसर में हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मल्टीपल चॉइस, यानी 3 चॉइसेस दी हुई हैं, उसमें से आपने करेक्ट चॉइस को सर्कल करना है. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम द वाटर. कौन सा मेथड यूज होता है? एवेपोरेशन मेथड यूज होता है, डिकंटेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है. फिल्ट्रेशन होती है. नंबर 2 है द सेपरेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू गैसेस इज नोन एज एवेपोरेशन मेथड. नंबर 3 आपका है मल्टीपल चॉइस में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू सेपरेट पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम पीसेस ऑफ प्लास्टिक मैग्नेट्स. नंबर 4 है विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम राइस. फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर देते हैं आप. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सॉर्ट मेटल्स फ्रॉम जंक. बहुत सारे उसमें से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यानी जो आपका इलेक्ट्रिक मकनातीस है वो काहे के लिए यूज़ होता है, उसको आप यूज़ करके अलग करते हैं मेटल्स को. हमने इसमें क्या पढ़ा? व्हाट इज़ अ मिक्सचर? व्हेन वी मिक्स थिंग्स टुगेदर फिजिकली वी मेक अ मिक्सचर लाइक फ्रूट चाट, टोमेटो केचप. व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? व्हेन अ सब्सटेंस सच एज अ शुगर और सॉल्ट
is dissolved in water, it produces a clear mixture which is called a solution. A solution is made up of solute and solvent. ये ज़रूरी है आपका जानना. Solid that dissolved is called solute and liquid it dissolves in is called solvent. फिर हमने पढ़ा what is mixture. Clear, transparent, homogeneous mixture. Clear, transparent and homogeneous mixture like fizzy drink, lemon soda and are solutions. ये हमने ये हमने पढ़ा solutions. What are solutions? फिर हमने देखा method of separation. कौन कौन से method हैं? Filtration method देखा, इसमें हमने separate किया solid को liquid से. फिर हमने देखा sedimentation method and decontamination method. इसमें भी हमने separate किया insoluble solids को, solid particles को. और उसके बाद नंबर 3 पे हमने देखा to get evaporation, to get separate the soluble substance from the mixture like to get salt from the water. नंबर 4 पे हमने देखा magnetic method of separation to separate magnet material from the non-magnetic material. ये हमारा इस लेसन में हमने सारा पढ़ा. अब हमारे पास आगे हैं क्वेश्चन आंसर्स. अगले उस पे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 है what type of mixture can be separated using the filtration method? A mixture of an insoluble solid and a liquid can be separated using a filtration method. Question number 2 का आंसर देखिए. Give one example of a mixture you can separate using evaporation. Mixture of salt and water can be separated using evaporation method. Question number 3 देखिए. You have a mixture of sand, salt and iron filling. How will you separate all the components of this mixture? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन तकरीबन आप देखें. क्वेश्चन नंबर 6 you will have separate the component of mixture consisting of salt and water. Salt and water. इसको कैसे करना है? Note that the one method of separation will be used to separate this mixture. Iron filling will be. अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मिक्सचर है सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग का. आयरन फिलिंग विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग अ मैग्नेट. ठीक हो गया. देन सैंड एंड सॉल्ट विल बी मिक्सड विद वाटर एंड डिजॉल्व द सॉल्ट. सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा और आपका जो है सैंड डिजॉल्व नहीं होगी. द सैंड विल बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड एंड सॉल्ट विल बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एवेपोरेशन मेथड. ये आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Suppose you are making some tea, you don't have a strainer or a clean piece of cloth. Which method would you use to separate the tea leaves from the tea? In the absence of strainer or piece of cloth, the decontamination यानी आपने sedimentation किया, उसको छोड़ दिया, पत्ती leaves नीचे बैठ गए और decontamination method use करके आपने ऊपर से चाय उतार ली, will be used to separate the tea leaves from the tea. Question number 5. Where do we use the magnetic method of separation? Give an example from your daily life. We use the magnetic method of separation to separate the metals from the rubbish. कूड़े से मेटल को अलग करने के लिए. In our daily life we see the use of this method in scrap yard. हम scrap yard पे इसको देख सकते हैं. नंबर 6 वही वाला आ गया. द सैंड सॉल्ट मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. द सैंड सॉल्ट मिक्सचर स्टिर्ड इनटू वाटर. सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर था आपके पास उसको आपने पानी में मिला दिया टू डिजॉल्व द सॉल्ट. रीजन देनी है क्यों मिलाया, कि ताकि उसका सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाए. द सैंड इज फिल्टर्ड ऑफ एंड वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव एनी सॉल्ट रेजिड्यू. आपने उसको फिल्टर पेपर से धो दिया और सॉल्ट रेजिड्यू खत्म कर दिए. द सॉल्ट सोल्यूशन फिल्ट्रेट
सॉल्ट सोल्यूशन अब आपका फिल्ट्रेट था, इट केयरफुली हीटेड in a dish or evaporate the water. Eventually the salt residue will crystallize और एंड पे आपको salt residue crystallized फॉर्म में नज़र आने शुरू हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.